नमस्कार। आज हम बात करते हैं मेमू के ऑक्सिलरी कंप्रेशर तथा एयर सर्किट कैसे काम करता है और ऑक्सिलरी कंप्रेशर यानी कि बेबी कंप्रेशर का प्रेशर कहाँ कहाँ जाता है वो सब हम देखेंगे मेमू गाड़ी में। तो ये बेबी कंप्रेशर जब हम चलाते हैं CC2 कॉन्टेक्टर को क्लोज करते तो ये जो है दिख रहा है आपको, ये बेबी कंप्रेशर है। ये कलर वाला ब्लू कलर का ये बेबी कंप्रेशर है। जब ये बेबी कंप्रेशर चालू हो जाता है तो प्रेशर कैसे जाता है आगे देखेंगे। यहाँ से जब ये चालू हुआ तो प्रेशर इधर भी गया और इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो सबसे पहले इधर वाला रास्ता अपन पकड़ते हैं। यहाँ पे एक नॉन न्यूट्रल वाल्व लगा हुआ है, जो एक बार प्रेशर इधर बाहर भेज दिया उसने तो वापस प्रेशर नहीं आएगा, ताकि बैक प्रेशर से बेबी कंप्रेसर की सुरक्षा हो। इसके लिए नॉन न्यूट्रल वाल्व लगा हुआ है ये वाला। अब यहाँ से प्रेशर आगे इधर चला, स्टेनर लगा हुआ यानी कि हवा छन के जाएगी उसके लिए लगा के रखा है। यहाँ से प्रेशर आगे गया, यहाँ पे एक रिजर्वायर लगा हुआ है जिसको हम पेंटो रिजर्वायर भी कहते हैं। यह HT कंपार्टमेंट में लगा हुआ है, 53 लीटर का है। और जहाँ जहाँ भी रिजर्वायर लगे होते हैं उनका ड्रेन कॉक रहता है, ताकि मॉइस्चर को समय समय पर ड्रेन करते रहें। अब यहाँ से प्रेशर आगे बढ़ा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा और ये सीधा आगे भी जाएगा। तो पहले आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पेंटो आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। ये कॉक ये काम करता है कि जब कोई पेंटो टूट जाता है तो इसको न्यूमेटिकली यहाँ से आइसोलेट कर देते हैं, या जिस पेंटो को हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है उसको न्यूमेटिकली इस पेंटो आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके पेंटो को आइसोलेट कर दिया जाता है। आगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा पेंटो ऑपरेटिंग वाल्व, जिसको लोको में VPT वाल्व भी कहते हैं, इलेक्ट्रो वाल्व फॉर पेंटोग्राफ। तो ये इलेक्ट्रो वाल्व इलेक्ट्रिक बैटरी की सप्लाई 110 वोल्ट DC से इनर्जाइज होता है, जो हम कैब में से इनर्जाइज करते हैं। उसका सर्किट कंट्रोल सर्किट अलग से बना हुआ है। अभी हम ये न्यूमेटिक सर्किट देख रहे हैं। तो जब ये वाल्व इनर्जाइज कर दिया हमने तो हवा का रास्ता खुलेगा और थ्रोटल वाल्व के थ्रू होती हुई हवा पेंटो की सर्वो मोटर में जाएगी और सर्वो मोटर से पेंटोग्राफ OHE को स्पर्श करेगा। इस प्रकार पेंटो, तो मेमू का पेंटो भी वही M12 टाइप का है, 3 स्टेज में उठने वाला पेंटो, वही उसी प्रकार पेंटो इसमें रेज होता है। जब पेंटो लोअर करते हैं तो ये VPT वाल्व जो है पेंटो ऑपरेटिंग वाल्व डी एनर्जाइज हो जाता है और इसी के एग्जॉस्ट पोर्ट से यहीं से हवा बाहर निकल जाती है और थ्रोटल वाल्व से भी बाहर निकलती है, पेंटो लोअर हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से एक पाइपलाइन इधर भी जा रही है। ये है पेंटो प्रेशर गेज जो HT कंपार्टमेंट में लगा हुआ है। इस गेज से हमें मालूम पड़ता है कि पेंटोग्राफ के लिए अभी बेबी कंप्रेशर में कितना प्रेशर मौजूद है, कितना प्रेशर बना लिया है। तो यहाँ देखकर हमें मालूम पड़ता है। वैसे कैब में से देखना हो तो बैटरी के एमीटर को देख के पता चलता है। जब कंप्रेशर अपने आप, बेबी कंप्रेशर अपने आप बंद हो जाता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि पूरा प्रेशर बन गया। ये कैसे होता है, यहाँ से देखिए एक प्रेशर जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। CG2 यानी कि कंप्रेशर गवर्नर नंबर 2 लगा हुआ है ये वाला। जब प्रेशर घटकर 5.3 kg हो जाता है तो बेबी कंप्रेशर अपने आप चालू हो जाता है और प्रेशर बढ़कर 6.5 kg हो जाता है तो ये अपने आप बंद भी हो जाता है। अब यहाँ से प्रेशर और एक लाइन इधर जा रही है, नॉन न्यूट्रल वाल्व लगा हुआ, ताकि जो एक बार प्रेशर इधर चलाया बैक नहीं आवे। और इधर जा रहा प्रेशर, ये ABB का रिजर्वायर यानी कि VCB का रिजर्व, ABB का मतलब एयर ब्लास्ट ब्रेकर, VCB का रिजर्वायर जो HT कंपार्टमेंट में लगा हुआ है और इसका भी यहाँ पे ड्रेन कॉक लगा हुआ है ये वाला। और इधर ये ABB यानी कि VCB लिखा हुआ है। इसी के साथ एक कनेक्शन जा रहा है ABB गवर्नर को, जिसको ABG बोलते हैं। ABB गवर्नर को शॉर्ट में ABG बोलेंगे। इसका भी इंटरलॉक जो ये प्रेशर रिले की तरह काम करता है। तो जब 4.5 kg प्रेशर घटकर हो जाएगा तो ये ABB को यानी कि VCB को ओपन कर देगा और प्रेशर बढ़कर जब 5.6 kg होगा तो ही VCB को दोबारा क्लोज किया जा सकता है। तो ये ABG यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार वापस इधर आ जाते हैं। तो एक इधर अपने देखा कि VCB में जाता प्रेशर और पेंटो में जाता है।
अब इस साइड देखते हैं इधर कहाँ जाता प्रेशर, यहाँ से इधर गया। यहाँ पे देखो अगर नीचे जाएगा तो इधर एक नॉन न्यूट्रन वाला लगा हो, ये एमआर की लाइन है, ये एमआर है, ये नीचे जो है एमआर की लाइन है। जब इनर्जाइज हो जाती है डीएमसी तो मेन कंप्रेसर चलते हैं और एमआर की लाइन भरती है और एमआर की लाइन से प्रेशर इधर जाता है। फिलहाल ये देख रहे हैं कि बेबी कंप्रेसर का प्रेशर इधर नीचे की ओर एमआर की लाइन में नहीं जाएगा, सीधा ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक जिसको बोलते हैं इक्विपमेंट आइसोलेटिंग कॉक, ये लगा हुआ है। अगर ये कॉक बंद रह गया या बंद कर दिया तो जो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर्स हैं, टेप चेंजिंग कॉन्टेक्टर, SWG1, SWG में जो कॉन्टेक्ट लगे हैं, लाइन कॉन्टेक्टर, मोटर कॉन्टेक्टर, वो क्लोज नहीं होंगे। यहाँ पे CDC सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर लगा है, आगे स्टेनर लगा हुआ है, हवा छनके जाएगी। यहाँ एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल यानी कि लिमिटिंग वाल लगा हुआ है 4.9 kg का, यानी कि जब प्रेशर 4.9 kg होगा तो उससे ज़्यादा का प्रेशर ये नहीं जाने देगा। यहाँ पे नॉन न्यूट्रन वाल्व फिर से लगा हुआ है। इधर एक कंट्रोल रिजर्वायर जो HT कंपार्टमेंट, इसको इक्विपमेंट रिजर्वायर भी कहते हैं, ये भी HT कंपार्टमेंट लगा हुआ है और 80 लीटर्स का इसका ड्रेन कॉक लगा हुआ है। आगे चलेंगे यहाँ इक्विपमेंट प्रेशर गेज, यानी कि ये प्रेशर गेज हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टरों के लिए जो प्रेशर जाएगा वो कितना है। तो इसमें देख के हम मालूम कर सकते हैं कि कितना प्रेशर इक्विपमेंट्स में जा रहा है। और यहाँ पे एक इक्विपमेंट गवर्नर लगा हुआ है। इस गवर्नर का काम ये कि अगर किसी कारण से एमआर प्रेशर या यहाँ आने वाला प्रेशर 3.2 kg घटकर हो जाए तो इक्विपमेंट गवर्नर मोटर कॉन्टेक्टर्स को खोल देगा ताकि सप्लाई को कट हो जाए। इसलिए इक्विपमेंट गवर्नर यहाँ पे लगा, उसका इंटरलॉक वहाँ पे लगा हुआ है मोटर कॉन्टेक्टर के सर्किट पर, इसलिए वो खोल देगा। क्योंकि अगर ये नहीं खोले तो फिर वो खुलेंगे ही नहीं, क्लोज ही अवस्था में रह जाएंगे, क्योंकि खोलने के लिए भी प्रेशर चाहिए। तो इस प्रकार ये सर्किट काम करता है। यहाँ पे एक नीचे प्रेस जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल डस्ट कलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक इक्विपमेंट आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है और इधर जो जितने भी ये इलेक्ट्रो न्यूमेटिक कॉन्टेक्टर्स लगे हैं जो बिजली और हवा से चलते हैं, SWG1 और टेप चेंजर, इन सब में जितने भी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक आइटम्स लगे उनमें सब में प्रेशर, ये जो कंट्रोल रिजर्वायर लगा है जिसको इक्विपमेंट रिजर्वायर भी कहते हैं, उससे ये सारा प्रेशर जाता है। तो इनको आइसोलेट करने के दो कॉक है, एक कॉक जो ये बताया और दूसरा कॉक यहाँ पे लगा हुआ है। इनके द्वारा इनको आइसोलेट, जैसे कभी लीकेज विकेज कुछ हो जाए तो इन कॉक को बंद करके हम इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एमआर का प्रेशर कैसे जाता है। जब बेबी कंप्रेसर बंद हो जाता है यानी कि प्रेशर बढ़कर ये हो गया अपने 6.3 kg बढ़कर 6.3 kg हो जाएगा, तब बेबी कंप्रेसर बंद हो जाएगा। उसके बाद में हम पेंटो रेज कर लेंगे, VCB क्लोज कर देंगे और मेन कंप्रेसर चलाएंगे तो एमआर की पाइप प्रेशर से भरेगी। तो ये एमआर का प्रेशर यहाँ से इधर भी जाएगा, VCB के लिए, पेंटो के लिए और इक्विपमेंट्स के लिए भी जाएगा, जो भी अपने इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कॉन्टेक्टर हैं उनके लिए भी यहाँ से जाएगा। अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति हो जाए जैसे एमआर का प्रेशर कम हो गया या मेन कंप्रेसर ने काम अचानक करना बंद किया और यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो थोड़ी देर के लिए यही बेबी कंप्रेसर अपने आप चालू हो जाएगा। जब प्रेशर घटकर 5.3 kg हो जाएगा तो ये अपने आप चालू हो जाएगा और ये अपने आप इधर भी पूर्ति करेगा, यानी कि थोड़ी देर के लिए इसको भी भरेगा, इनको भी मेंटेन रखेगा। तो इस प्रकार बेबी कंप्रेसर अचानक आई हुई एमआर की परेशानी को भी दूर करता है। तो ये हमने देखा कि मेमू का स्टार्टिंग प्रेशर कैसे बनता है बेबी कंप्रेसर के द्वारा, और बेबी कंप्रेसर का प्रेशर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। धन्यवाद।